शाहपुर तरनताਰਨ ਸਾਹਿਬ जी विखे शाम की इतिहास की क्लास विच जुड़ मिल के सारे आप बैठे हो, जिन्हें संगत लाइव जुड़ी है, आओ कड़ी नाल कड़ी जोड़ के इतिहास नूं भावना नाल सरवण करिए। भावना वाले ज्ञानवान कमाई वाले महापुरखों के इतिहास नूं मन चित बिरतियां एकाग्र करके सरवण करिए जी। सारी संगत प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। निर्मल पंथ की गौरव गाथा कुछ दिनों तो आप सारे सरवण कर रहे हैं। संसार अंदर निर्मले महापुरख साधु महात्मा का जो परोपकार है, वैसे तो साधु लोग संसार के वाहिगुरू जी भेजते ही परोपकार वास्ते किसी भी रूप में होवे। साहब जी बाणी च वचन करते हैं, जन पर उपकारी आए जी दान दे भगति लाए हर स्यों लैन मिलाए। पर उपकार अर्थ वास्ते ही वो संसार के अवतरत होंदे हन, आउंदे हन। सारी सारी जिंदगी बस साध संगत अपना जीवन संगत नूं ते गुरु नूं समर्पित करते हैं। आपा भाव गवा के आत्म पद की प्राप्ति विच स्थित हो के और संगत प्रति लुकाई प्रति हरेक पक्ष की सेवा विच हरेक समय तत्पर रहना, ये केवल सतपुरखों महापुरखों के हिस्से विच ही आया है। आप जी सरवण कर रहे सी पिछला इतिहास, जिथे महात्मा महापुरख निर्मले साधु जगियासुआं नूं पढ़ाउणा, अनेक प्रकार के ग्रंथों की संथ्या देनी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संथ्या देनी, उत्थे नाल नाल बेअंत महापुरख दवाई द्वारा देसी मैडिसन द्वारा दुखियां का दुख कट के उन्होंने सतगुरु सच्चे पातशाह जी के चरणों में जोड़ना। रोगी का प्रभ खंडो रोग, दुखिए का मिटाओ सोग। शरीरक रोग जिन्होंने होंदे ने ना, उन्होंने आपां कहीए भी नाम जपो, बाणी पढ़ो, उन्होंने मन अंदर हुंदा कि पहले साडा दुख दूर होवे। दुख हुंदे जीव दे अपने कर्मां दे वाद घाट खाधे दे, वाद घाट सोचे दे, वाद घाट दिमाग च लोड लाए दे दुख हुंदे ने। ईर्षा, द्वेष, निंदा, चुगली, इन्हां करके अनेकां शरीरक ते मानसिक दुख होंदे ने। पर परोपकारी रब दे प्यारे जिवें शरीरक रोग नूं दवाई द्वारा निशुल्क बिना माया तो दवाई दे के मरीजों नूं राजी करना और नाल नाल उन्हां नूं नाम बाणी की प्रेरणा देनी।
और नाल नाल आप जी ने कल सरवण किया सी कुछ ज्योतिष विद्या द्वारा भी संगत नूं अच्छी प्रेरणा देनी। ज्योतिष विच भी बड़े बड़े वड्डे निर्मले महात्मा महापुरख विद्वान होए। इत्थे तक कि अज के युग विच कई महापुरखों ने खास विषयों ते PhD भी की है। साध संगत बड़े बड़े पढ़े लिखे निर्मले महात्मा जिन्होंने अज कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटियां तक भी तामीर कीतियां हैं और फिर शरीरक तंदुरुस्ती लई नैचुरलपैथी जिन्हों योगा अभ्यास कहते हैं, ये भी इस खेत्र विच भी महापुरखों ने कई पुस्तकां लिखियां और अनेकों नूं ये सिखाया भी ते नाल तंदुरुस्ती दी। ऐसे पर उपकारी महात्मा सतगुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी की बख्शिश पा के सारे ही हिंदुस्तान विच कुछ महापुरख मंडलियां द्वारा भ्रमण करके ते कुछ स्थान आश्रम डेरे बना के संगत का भला करते रहे। इस प्रकार आप जी प्रसंग सरवण कर रहे थे। कितने नाम आए जो आप जी ने सरवण किए, जो आज भी अस्थाना ते दवाई दारू पढ़ना पढ़ाना अनेक प्रकार दियां विद्या ग्रंथ लिखने लंगर चलाने आदि पर उपकार चल रहे हैं। अगला जो लड़ीवार प्रसंग आ रहा है कि निर्मले महापुरखों ने साहित्य विच की पुलंगा पुटियां की ग्रंथों की रचना की, किन्हां महापुरखों ने केड़ा ग्रंथ रचिया। इस संबंध विच अज कुछ ज्ञानी बलवंत सिंह जी कोठा गुरु बड़े त्याग मूर्ति बड़े मेहनती महापुरखों की कलम तो लिखा होया उन्हां दा खोज भरपूर जो लेख ने आओ प्यार नाल सरवण करो। सारी संगत आखो जी सतनाम से। निर्मल महापुरखों ने जो साहित्य विच योगदान पाया है उसकी जिन्नी भी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। सत्संगत आने वाली पीढ़ियां दे वास्ते जो अच्छे अच्छे ग्रंथां पुस्तकां दे जानियां लिख जानियां मेहनत करके बहुत बड़ी गल होंदी है। मैं परसों भी जिक्र किया सी कि जिहड़ी अंग्रेजी मैडिसन है एलोपैथी है वास्तविक तौर पर जिहड़े पुरातन साडे वेद शास्त्र ने इन्हां वेदां शास्त्रां दे विचों ही अंग्रेज़ां ने जड़ियां बूटियां की खोज करवाई और उन्होंने जड़ियां बूटियां नूं कन्वर्ट करके ते इसकी एलोपैथी बनाई। साध संगत जैसे होम्योपैथी एलोपैथी नेचुरलपैथी आयुर्वेद आदि अनेक प्रकार की चिकित्सा है। इस प्रकार महापुरखों ने अनेक प्रकार के ग्रंथों की रचना की थी। निर्मले महापुरख सारी जिंदगी कुछ इस प्रकार अपना समा बिताते रहे पर उपकार करते रहे। सैकड़े ग्रंथों की रचना की थी। भावें गुरबाणी प्रचार गुरु नानक सिद्धांत की व्याख्या करनी ही मुख उद्देश रहा है, फिर भी धर्म
कर्मकांड, वेदांत, न्याय, इतिहास, मिथ्यास, टीके, कोश, साहित्य, छंद शास्त्र, आयुर्वेदिक आदि अनेकों ही विषयों उपर ग्रंथ रचना की है। इन्हां महापुरखों का मन किसी भाषा, किसी विषय प्रति संकीर्ण नहीं सी। ये बिल्कुल सही गल। इस वास्ते हिंदी, ब्रज भाषा, संस्कृत और पंजाबी सम रूप विच लिखते रहे। ये आप पिछे विचार के आए हाँ। एक कलगीधर सच्चे पातशाह जी ने इस गुरमत गुरबाणी के प्रचार में हिंदुस्तान दे अथवा दुनिया के कोने कोने विच पहुँचाउण लई अनमतां दे ग्रंथां की स्टडी, पुरातन वेद शास्त्रां की स्टडी और अनेक प्रकार नाल ग्रंथां का विचार करके पढ़ के ते साध संगत इस प्रचार नूं होर मतां दे विच भी प्रचारना। इस करके ब्रज भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा आदि भाषावां द्वारा बेअंत ग्रंथों की रचना की। जिवें कि उपर दस्या है कि गुरमत की व्याख्या नूं ही मुख रखिया है। जिथे भी कोई महात्मा निर्मला महापुरख है, जदों भी कोई प्रचार प्रसारण उपदेश पढ़ना पढ़ाना श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने सर्वोपरि रखा गया, क्योंकि इष्ट गुरु है। सिद्धांत उपकारां नूं घर घर पहुँचाया महान लेखकों विच पंडित गुलाब सिंह जी बहुत मशहूर विद्वान हैं। पंडित तारा सिंह जी नरोत्तम, ये लिखता आप सरबत संगत जानते हो जिहड़े पढ़ते हो। प्रसिद्ध इतिहासकार ज्ञानी ज्ञान सिंह जी, ज्ञानी बदन सिंह जी, शेखवां वाले, ये सारे निर्मले साधु होए। चाहे ज्ञानी कह लीए, चाहे साधु कह लीए, चाहे पंडित कह लीए, ये कोई साध संगत दो रहा नहीं हाँ। जिसनों ग्रंथों का गुरमत का ज्ञान है और उस धारणा ते वो चलता है, ज्ञानी कह लो, पंडित कह लो, महापुरुष कह लो, कथा वाचक कह लो, आदि कई नामां नाल असीं याद करते हैं। ਅਤੇ महंत गणेशा सिंह जी प्रसिद्ध जिन्हां दा आपां कल भी संकेत कीता सी। असीं निर्मल भेग दी महान साहित्य रचना दा दिग्दर्शन पाठकां नूं कराउण दा यतन करांगे। आओ सरवण करो किहड़े किहड़े महापुरुषां ने किहड़े किहड़े ग्रंथां दी रचना कीती। बड़े ध्यानपूर्वक सरवण करो। पंडित गुलाब सिंह जी आप निर्मल पंथ विच महान विद्वान होए हैं। संस्कृत के आप प्रकांड पंडित सन। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के उपदेश अनुसार आप जी ने संस्कृत ग्रंथों नूं ब्रज भाषा विच गुरमुखी लिपि विच अंकित करके सर्व साधारण वास्ते सुखैन साहित्य पैदा करने का यतन किया। संस्कृत अनुवाद तो उन्होंने अपूर्व पंडिताई का पता लगता है। पंडित गुलाब सिंह ये भी पता लगता है कि आप जी छंद शास्त्र, अलंकार, साहित्य दे अद्वितीय ज्ञाता, सर्वपक्षी विद्वान सन। साध संगत कोई आम किसी हुनर का कारीगर होंदा है ना, उसनूं अपने हुनर का ज्ञान होवे तां एक उस्ताद रूप होने पड़ता है। कोई भी है, चाहे वो
ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਲਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, मतलब ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ परफेक्ट बनती है। जेड़े महापुरुष ने ऐसे विद्वान जैसे पंडित गुलाब सिंह जी, इन्होंने सारी जिंदगी साध संगत अपनी सादगी नाल कट के केवल ग्रंथां की रचना की। बड़े बड़े संस्कृत के जेड़े ग्रंथ साध संगत सानू पढ़ने ही मूल रूप में औखे ने, उन्होंने ब्रज भाषा विच, हिंदी भाषा विच तर्जमे कीते। विद्वता तो बिना नहीं हो सकता है। फिर सब तो वड्डी गल यह है कि ये सारे ग्रंथां की रचना करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को सर्वोपरि रख के प्रचार करना, जग्यासुआं नूं समझाउणा बहुत श्रेष्ठ मार्ग है। आप जी ने लिखे 4 ग्रंथ मिलते हैं, भावामृत, मोक्ष पंथ प्रकाश, अध्यात्म रामायण, प्रबोध चंद्र नाटक। जिहड़ा भावामृत है 1777 ईस्वी विच लिखा गया। जिहड़ा मोक्ष पंथ है 1778 ईस्वी विच इसकी तामीर हुई। अध्यात्म रामायण जो कि बहुत कठिन है, संस्कृत विच है सारी, इसका अनुवाद जो है 1779 ईस्वी दे विच कीता गया। मतलब कि कितना लंबा समा हो गया है। प्रबोध चंद्र नाटक 1799 ईस्वी विच तैयार होया। सो भावामृत इस ग्रंथ विच सगुण राम की भगती का वर्णन किया गया। भगती की महिमा अपने आप प्रगट होंदी है। भरतरी हरि कृत वैराग शतक के कई पदों की झलक भावामृत विच झलकती है। इस अवसर में जेड़े विद्यार्थी टकसालों विच अस्थानां ते आश्रमां च महापुरुषों के पास पढ़ते हैं ना, ये पुस्तकां भावें छोटियां ने पर इन्हां दे विच बहुत गूढ़ ज्ञान है जो अज आप तख्तां तो वड्डे वड्डे इतिहासक गुरुद्वारियां चों विद्वानां तो सरवण करते हो ना, ये बड़े बड़े प्रमाण ऐसे इन्हां ग्रंथां दे दिते जाते हैं। ये अत्यंत उत्तम रचना है जिस विच शांत रस, श्रृंगार रस अते करुणा रस का सुंदर सुमेल है। संत तीरथ सिंह जी निर्मला जिन्होंने भावामृत का अंग्रेजी भाषा विच व्याख्या सहित पूर्वक टीका किया। मैं बेनती की ना कि बड़े बड़े पढ़े लिखे महापुरख जिन्होंने स्कूली विद्या कॉलेजां यूनिवर्सिटियां तक की और बाद दे विच साधु जीवन में आए, ऐसे अंग्रेजी विच भी इन्हां दे टीके ट्रांसलेशन कीतियां। तीरथ सिंह जी निर्मला बरतानवी जंपल है। तीरथ सिंह ने भारत पंजाब पटियाला विच आके पंजाबी सभ्याचार इतिहास और भाषा के विशेष रुचि नाल अध्ययन किया। आप अत्यंत सुंदर पंजाबी बोलते अते लिखते सन। जन्म 7/9/1977 नूं इन्हां दा इंग्लैंड विच लेस्टर शहर विच होया।
पूर्व नाम जॉन वीवर सी। पिता जी का नाम स्टूअर्ट एवेनिस जी और माता जी का नाम श्रीमती जेन एवेनिस थी। आप जी की विशेष रुचि धर्म अध्ययन मनोज्ञान दे विषयों में है। आप जी लेस्टर के एक कॉलेज में बतौर लैक्चरर काम कर रहे हैं। मतलब कि सत संगत निर्मल संप्रदाय का प्रभाव विदेशों के गोरियां के उत्ते भी पिया। सो पढ़न पढ़ाण ते खोज के काम में हमेशा व्यस्त रहते आप जी ने भारत में गुरबाणी और वेदांत का विशेष अध्ययन किया। हेठ लिखे अनुसार साहित्य में योगदान पाया। भावर सामृत का अंग्रेजी में अनुवाद अते व्याख्या ट्रांसलेशन की। सेवा पंथी संप्रदाय के ग्रंथ विवेक सार का अनुवाद अते व्याख्या आप जी ने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन की। निर्मल पंथ प्रदीप का ज्ञानी ज्ञान सिंह का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। ये सब आप जी की घालना में शामिल है। आप जी दियां कई होर रचनावां वैबसाइट ते भी प्रचलित हैं। विश्व धर्मां का अध्ययन अते विश्व धर्म सम्मेलन करवाने में आप जी की विशेष लगन सी। आप जी निर्मल पंथ सिख धर्म में प्रवेश करके जॉन तीरथ सिंह बन गए। आपके कलगीधर सच्चे पातशाह की अमृत की दात प्राप्त की, किस्साधारी हुए और निर्मल संप्रदाय का नाम ऊंचा किया। इस करके ऐसे महापुरखों के आप नाम सरवण करोगे जिसका नाम ही रखा निर्मल पंथ की गौरव गाथा। आप जी निर्मल पंथ में सिख धर्म में प्रवेश करके जॉन तीरथ सिंह बन गए। आप जी के विद्या गुरु प्रोफैसर शेर सिंह जी महान विद्वान निर्मल संत हैं जो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला विखे प्रोफैसर रहे, जिन्हों के उपदेश नाल आप जी ने सिक्खी विच प्रवेश किया। मोक्ष पंथ प्रकाश ये ग्रंथ रतन अमृतसर विच लिखा गया। ये भारतीय दर्शन शास्त्र का प्रमाणिक ग्रंथ है। उत्तरी भारत में अजिहा दूसरा ग्रंथ नहीं है। श्री संत निहाल सिंह जी कविंद्र ने इस ग्रंथ बारे रोचक कथानका लिखी है अते दस्या है कि मोक्ष पंथ प्रकाश के लेखक पंडित गुलाब सिंह जी दे महापुरख गुरुदेव ब्रह्म ज्ञानी पंडित मान सिंह जी दसम गुरु जी दे हजूरी सिख सन। आखो सतनाम। साध संगत महाराज सच्चे पातशाह ने साधु पैदा किए, गुरसिख बिरती वाले पैदा किए हैं। आप आज संत शब्द तो भजते हाँ। गुरु महाराज ने चरणों में विराजमान रहने वाले गुरसिख साधु महात्मा महापुरख संसार संगत भावें पखंड दुनिया के कोने कोने में बहुत है, पर सदगुरु गुरु नानक देव कलगीधर सच्चे पातशाह की रहमत वाले भी महान बख्शिशां प्राप्त किए। बड़े बड़े निर्मले महात्मा अज भी सेवा तत्पर। सतगुरु जी के चरणों में बैठ के परमार्थ संबंधी गुरबाणी के अर्थों संबंधी शंका निवृत्त करते रहते सन। पंडित मान सिंह जी कई बार बड़े रहस्य भरे प्रश्न करते। दसम पिता जी भी अधिकारी समझ के
विचार पूर्वक गोहज खोल के शंका समाधान करते। किन्ना अच्छा वो समा होवेगा कि जदों ऐसे बंदगी वाले विद्वान महापुरख सतगुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी अगे कोई प्रश्न करते होणगे तो सतगुरु जी कितना सुंदर खुलासा करके जदों दसते होणगे ना, ये सीने पसीने एवें चलिया आ रहा। अपने शिष्य पंडित गुलाब सिंह जी नूं मौखिक रूप विच बख्शिया, जो समा पा के पंडित गुलाब सिंह जी वालों इस ब्रह्म ज्ञान नूं मोक्ष पंथ प्रकाश के रूप विच प्रगट किया। अज तो बेसमझी है कि केवल खंडन मंडन ते ही लगे हुए हैं। श्री संत निहाल सिंह जी कविंद्र इस वार्ता नूं इस तरह लिखते हैं। एक समय श्री सतगुरु गोबिंद सिंह के हजूर दीवान के समय श्री भाई मान सिंह जी निर्मले अपने घर में अंचर डाल के बड़ी निम्रता पूर्वक प्रणाम करके श्री सतगुरु जी के सन्मुख तत्पर होके ठांडे होते भये। इसी समय सतगुरु कृपालु ने अमृत दृष्टि करके कृपालता की वाणी से पूछा, जो हे मान सिंह, कहो क्या कहना चाहते हो। तब मान सिंह जी बोले, हे सतगुरु, ग्रंथ जो के मारू राग में जो पहले महल्ले के 16 हैं, तिनके बीच ते 17वें की नामी पौड़ी के आद में जो लिखी है एक तुक, सामवेद, ऋग, यजुर, अथर्वण, इस तुक का जो असल तात्पर्य है सो कृपा करके लिख बख्श के समझाओ जी। ये भाई मान सिंह जी ने कलगीधर सच्चे पातशाह के अगे बेनती की थी। तब श्री सतगुरु जी कहते हुए, धन भाई मान सिंह तो धन, जिस तैने ऐसा उत्तम प्रश्न जीवों के उदार हेतु किया। साध संगत जिहड़े गुरु चरणों च रहिंदे सन, उन्होंने कोई अपने शंके निवृत्त नहीं सन करने। वो तो आने वालियां पीढ़ियां लई भला करन लई सतगुर दे चरणों च पुछ लैंदे सन भी साहिबान की मोहर लग जाए, इसते तेरा वड्डा जस होवेगा। हे सिख, इस तुक में चारों वेदों के नाम असल अभिप्राय तो चारों महावाक हैं। ऐसे कह के कागज कलम दवात मंगवाए, वार्तक रूप छंदों आदिकों के प्रमाण समेत लिख बख्शते भये अते फरमाते भये, जो किसे एकांत में हमारी रसना ते इस वार्तक का अर्थ सुन भी लें। तब मान सिंह जी ने सत वचन कहिया, तदा अनंत तैसे ही करा, सतोपदेश हृदय में तार, कालात्र में उसी वार्तक का अभिप्राय श्रीमान सिंह जू ने अपने सेवक गुलाब सिंह को कर दिया। संत मान सिंह जी श्री दसम पिता जी दे हजूरी सिख सन। इस गल नूं संत निहाल सिंह जी कविंद्र एक होर प्रमाण नाल सिद्ध करते हैं। मोक्ष पंथ बने का सम्मत 1835 एक का अर्थ निकस्यो। 1765 में गुरु गोबिंद सिंह जी विदेह मुक्त हुए। यहाँ पे 35 और 35 70
बरख गुरु जी के पीछे मोख पंथ बना। साध संगत सतगुरु सच्चे पातशाह जी तो 70 साल बाद समय विच ये मोक्ष पंथ बनया। बेसमझ लोग ने जिहड़े इन्हां ते कोई टीका टिप्पणी करते हैं। पुरातन गुरसिख बड़े सच्चे सुच्चे और बड़े नाम अभ्यासी सन, जिन्हां ने सीने बसीने सतगुरां दे ओ भाव इन्हां विच प्रगट कीते। कालांतर में उसी वार्तक का अभिप्राय श्रीमान सिंह जू ने अपने सेवक गुलाब सिंह को कर दिया, परंतु श्री पंडित गुलाब सिंह जी ने मोक्ष पर पंथ प्रकाश का आधार अमृत बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मन्निया है। इसे वास्ते श्री मोक्ष पंथ प्रकाश के आरंभ विच फरमाया है कि जो अमृत बचन गुरु अर्जन देव जी कहते हैं उन्हां दा असी विस्तार पूर्वक व्याख्यान करते हैं। पंडित गुलाब सिंह जी लिखते हैं, गुरु अर्जन कल्याण वखान ब्रह्म पै मिटे सो ब्रह्म ज्ञान उत्तम पंथ ज्ञान जगसार दुख मेटन सुख देन उदार ब्रह्मादिक चिट्टी लौ जेते दुख से द्वैश करे सब तेते सदा जहासा दुख करे दुख की करे दुख नासक साधन अनुसरे सकल दुख को कारण दे ताको धर्मा धर्म विदे वेद निषद कलम तय मूल राग द्वेष कर्मन को मूल सावधान अति धीरजवंत ब्रह्म धाम को पाछो संत तामै रसे परम सुख पाई दुख सकल को मूल मिटाई। श्री मोक्ष पंथ प्रकाश गुरबाणी प्रवादाहिक सोमा है। पंडित गुलाब सिंह जी पंडित तारा सिंह जी नरोत्तम अते श्री संत निहाल सिंह जी का निर्णय है। असी उपर दस्या है कि श्री मोक्ष पंथ प्रकाश भारती दर्शन शास्त्र विच श्रोमणी स्थान रखता है। पतंजलि योग शास्त्र न्याय दर्शन मीमांसा दर्शन ये सात संगत सारे शास्त्र ने जिहड़ा कि कीर्तन 16वें सतगुरु जी कहते हैं 6 घर 6 गुर 6 उपदेश गुर गुर एको वेस अनेक ये 6 शास्त्रां की गल है। मीमांसा दर्शन वेदांत दियां मुख मानतावां इस ग्रंथ विच अंकित हैं। इन्हां प्रमाणिक विवेचन पंजाब के होर किसी भी ग्रंथ विच नहीं है। थां थां उपनिषदां दे वाक अंकित होण करके इस ग्रंथ रतन दे वड़प्पण विच होर वाधा होया। अज तां बेसमझी करके 10वें ग्रंथ ते भी टीका टिप्पणी बचित्र नाटक ते टीका टिप्पणी हौली हौली भगतां ते टीका टिप्पणी शुरू हो जाएगी। ये बहुत बड़े साध संगत जी कोई प्रापो कंडे हैं जिहड़े के साडे बहुत बड़े धर्म विरसे नूं ढाह लाउणा चाहुंदे हैं। मैं संगतां नूं बेनती करांगा जी आप नहीं पढ़ सकते कम से कम सुने हुए नूं अपने हिरदे विच सतगुरां दा भै रख के मनण दी कोशिश करो। कम से कम मन टिका के सरवण कर लिए ना इन्ने नाल साध संगत साडी जीवन दी कल्याण हो जाती है। इन्हां ग्रंथां विच कोई अत कथनी नहीं है। ज्ञानादेव कैवल्यम नानक
नान्य प्रथा विद्यते अपनाथ। इन्हां वाकां तो आप जी ने विशाल ज्ञान का पता लगता है। मोक्ष पंथ प्रकाश अपूर्व रचना है। इस विच अध्याय की थां निवास पड़ाव की योजना की गई है। पंथ अते निवास अध्यात्मिक पक्ष तो महत्वपूर्ण है। ये थोड़ा जिहा विषा विद्वानां दा है जो आप जी सरवण कर रहे हो। इस ग्रंथ विच अद्वैतवाद सिद्धांत की पूर्ण व्याख्या काव्य के मधुर रस विच अंकित की गई है। पंजाब का यह पहला आकर ग्रंथ है जिसनों असी शुद्ध रूप विच दार्शनिक आखते हाँ। नास्तिक मत अते न्याय का बादलील खंडन किया है जिसका कोई जवाब नहीं। साध संगत देखो ध्यान दिओ, इस मोक्ष पंथ विच जो भी प्रमाण दिते ने साध संगत पखंड दा ते नास्तिकता मत वाले लोगों का ऐडे पेटेंट प्रमाण दे के उन्होंने खंडन किया जिहड़े कि सिर तां नहीं चुक सकते। परंतु असी लोग इन्नी विद्वता नहीं धारण करते, तां करके अज पखंड नूं ते मन मत नूं ही मन्नी जाते हाँ। मड़ियां नूं, मसाणा नूं, कबरां नूं असी कलगीधर सच्चे पातशाह जी के उपदेश कहण ते भी पढ़ते हुए भी इन्हां गल्लां तो नहीं हटते। पिंड पिंड कबरां बणियां ने, नगजे बने ने जिन्हां नूं तुसीं लोक मनदे हो। ये मनमत नहीं तो होर की। सो निर्मले महात्मा ने इन्हां नूं बादलील खंडन किया। इस अदुੱਤੀ ग्रंथ की महानता का पता इत्थों लगता है। इस ग्रंथ ते होर किन्ने ही विद्वानां ने टीके टिप्पणियां कीतियां। उदासीन भेख दे प्रसिद्ध विद्वान नेत्रहीन महापुरख, देखो अखां है नहीं सन उन्हां दियां, स्वामी अरविंदानंद जी प्रसिद्ध नाम कमलदास हरिद्वार वालियां ने मारकंड नाम की हिंदी टीका लिखी है। दर्शनाचार्य पंडित नरसिंह देव जी ने शोभा गवती नाम की टिप्पणी की है। ये टिप्पणी टीका 1936 ईस्वी विच लाहौर विच प्रकाशित हुई। पंडित स्वामी मेहर सिंह जी जगराओं वालियां ने बड़े चोटी दे विरगत महात्मा सन और मंडली फेर के पंजाब विच हिंदुस्तान विच धर्म का गुरबाणी का प्रचार करते। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का संथ्या पाठ भी जग्यासुआं नूं देंदे, साधुआं नूं भी सिखाउंदे। इस ग्रंथ की अवर्णिका लिखी संमत 2004 1947 ईस्वी नूं अलीगढ़ तो प्रकाशित हुई जदों साडे देश की वंड हुई है। सब तो पहला प्रसिद्ध विद्वान पंडित तारा सिंह जी नरोत्तम ने इसका टीका अंकित किया जो सन 1777 ईस्वी विच श्रीमान पूज्य स्वामी सुच्चा सिंह जी ने निर्मल पंचायती अखाड़ा कंखल वालों देवनागरी लिपि विच प्रकाशित किया। पंडित सुच्चा सिंह जी श्रीमान साहब के दास ने भी दर्शन बचपन में किए। पंडित विद्वान पंडित गोबिंद सिंह जी ने इस ग्रंथ नूं देवनागरी लिपि विच बंबई तो प्रकाशित किया। संत निहाल सिंह जी कविंद्र ने संखेप सुखैन भाषा विच छंदबद्ध अनुवाद किया।
साध संगत बड़े बड़े ये विद्वान महापुरख जिन्होंने इन्होंने ग्रंथों की रचना की थी। खैर ये ग्रंथ समझने पढ़ने पढ़ाने औखे हैं, पर साध संगत इन्होंने ग्रंथों की महापुरखों तो स्टडी करके जेड़े अज ज्ञानी जन सानू तख्तां तो इतिहासक गुरुद्वारियां तो जदों कथा सुनाते ने ना, फिर इन्हां निर्मले महापुरखों की विद्या उन्होंने विच दी चमकदी भासदी है। पंडित गुलाब सिंह जी निर्मल पंथ की महानता वर्णन करते हुए मोक्ष पंथ प्रकाश के अंत विच लिखते हैं कि श्री गुरु नानक देव जी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पार ब्रह्म का स्वरूप सन। उन्होंने पंथ नूं दो भागां विच विभागत किया, इकना नूं शस्त्र दिते हैं, इकना नूं शास्त्र बख्शे हैं। ये आप जी पिछे सरवण कर आए हो कलगीधर श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज। शस्त्र वालियां नूं धर्म दी रखिया, दुष्टां जालमां दा नाश करन दी आग्या कीती, जिन्हां दे हत्थ शस्त्र फड़ाए, जिवें कि किरपान नेजा ढालां आदिक निहंग सिंह या सूरवीर बहादुर शस्त्रधारी हुंदे हन। दुष्टां जालमां मलेशियां का नाश करने लई शास्त्र वालियां नूं धर्म की स्थापना ते प्रचार की आग्या की थी। साध संगत कई बार अज दा शस्त्रधारी सिंह उस शास्त्र धारी विद्वान की साध संगत बदखोई करे या निंदा करे, ये बिल्कुल गलत है। शस्त्र ते शास्त्र जिहड़े शास्त्र पढ़े विद्वान महापुरख ने, जदों ज्ञानी जन ने जदों कोई प्रचार करते ने ना, ते अंदर दे सारे आसुरी संपदा नूं कट कट के बाहर कढ़ देते हैं। ते जेड़े शस्त्रधारी सूरमे सिंह ने वो दुष्ट मलेशियां नूं इन्हां शस्त्रां दे नाल कट के साध संगत वो भी एक सेवा करते हैं। ये साडा कोई कला किरपान शिंगार नहीं है, कोई साडा कला ये सिंबल नहीं है बई असी लोगों को केवल दिखाना या अपने मन को तसली देनी है भी तू शस्त्र पहने हुए। ये जुल्म का नाश करने लई, जालमां का घात करने लई सतगुरु जी ने दिते। इस तरह ही ग्रंथ ने, शास्त्र ने, ये द्वारा भी तो महापुरखों ने जिहड़ी आसुरी संपदा है, जिहड़े साडे अंदर साध संगत भूत प्रेत शंके पैदा होंदे ने, है जी कंडियां की तरह जिहड़े चुभते ने, इन्हां दा खंडन करना ये फिर विद्वान महापुरख ही कर सकते। इन्हां विवेक बुद्धि वाले महापुरखों नूं निर्मले कह के सत्कारिया है। पंडित जी स्वयं निर्मले संत होने ते मान करते हुए लिखते हैं, श्री गुरु गोबिंद सिंह सो पूर्ण हर अवतार, रचियो पंथ भाव में प्रगट, दो विद को विस्तार, एकन कह कर खड़ग दे, भुजबल बहु विस्तार, पालन भूमि को करियो, दुष्टन मूल उखार, औरन की पिख विमल मत, नीनो परम विवेक, निर्मल भाखे जगत ते, हेरे ब्रह्म सो एक। देखो दोनों पक्ष रखे ने। तिन पद पंकज नीर लै, पायो मोहे विचार, तिन अनुयायी बाल में कीनो ग्रंथ उचार। ऐसी पंथ प्रकाश का उल्लेख पंडित गुलाब सिंह जी
साध संगत अज भी विद्वान सज्जन इसका अध्ययन करते हैं। अध्यात्म रामायण पंडित गुलाब सिंह जी की ही महान रचना है। इस विच पूर्ण व्याख्या है ते काव्य विच उच्च उडारियां लाइयां हन। राम कथा नूं दार्शनिक दृष्टिकोण तो वर्णन किया है। इस ग्रंथ विच भगवान रामचंद्र जी नूं स्वै ईश्वर सिद्ध किया है। अध्यात्म रामायण होर रामायणा की तरह कांडा ते अध्यायां विच वंडी हुई है, जिसकी भाषा मधुर अत्यंत सुंदर है। इस रामायण विच पंडित गुलाब सिंह जी ने कवित, सवैया, चौपई, मालती, तोमर, शंकर, नाराज, अनंग शेखर, चपै आदिक अनेक छंद कलात्मक विधि नाल वरते हैं। जिथे छंद शास्त्र की कसौटी ते पूरे उतरते हैं, उत्थे संगीतक दृष्टि नाल भी मधुर हैं। जिवें सारी गुरबाणी रागां दे विच गायन की गई है। अज भी सचखंड हरमंदर साहब या होर इतिहासक गुरु घरां दे विच साडे धुरंधर विद्वान रागी साहबान जिन्हां ने साध संगत बड़ी बड़ी स्टडी मेहनत रागां दी करके उस बाणी नूं रागां विच गायन करना, जो तुसी संगतां सवेरे शाम कीर्तन लाइव सरवण करते हो या सचखंड विखे जाके आप जी हमेशा सरवण करते हो या यूट्यूब पे पए हुए बड़े विद्वान क्लासिकल कीर्तनीय जिन्हों का कीर्तन सुनते हो। इस प्रकार रामायण दियां भी चौपाइयां जिहड़ियां ने ना वो कहते हैं कि संगीतक दृष्टि नाल मधुर बढ़ाई। कि साध संगत रस भरने बड़े औखे होंदे ने। इसी तरह अलंकारां दी भी सुंदर वरतों की। नवां रसां नूं थां पर थां यथा योग वरत्या। अनुवाद मूल ग्रंथ के अनुसार किया। पंडित गुलाब सिंह जी अध्यात्म रामायण केवल पंजाब विच ही नहीं सगों पूरे भारत विच उत्तम स्थान रख दिया। हो गई ना गल हुई कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपने सिखां नूं होर मतां दे विच भी प्रचारना चाहुंदे सन ताकि गुरु नानक दे घर दा सिख कलगीधर सच्चे पातशाह दा सिख संत हिंदुस्तान दे कोने कोने विच जाके गुरमत दा प्रचार करे। प्रबोध चंद्र नाटक प्रबोध चंद्रो दे नाटक नूं संस्कृत विच श्री कृष्ण मिश्र ने लिखिया है। भावें इसके हिंदी विच भी कई अनुवाद हुए हैं। भाई मनी सिंह जी वाली जन्म साखी विच भी ये नाटक वार्तक रूप विच अंकित है। ताइयों ते अज साध संगत असी जन्म साखियां नूं निगलैक्ट कर रहे हैं। दसम ग्रंथ विच रामा अवतार कृष्णा अवतार की सारी कथा आउंदी है। ताइयों असीं इन्हां ते टीका टिप्पणी करते हैं भी साडे अंदर एक ऐसा वैर विरोध बनिया होया। वो सतगुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जिन्होंने साड़ी किसी बुद्धि उच्ची थोड़ी हो सकती। वो इन्ने दार्शनिक सन, इन्ने अध्यात्मवादी सन कि उन्होंने साध संगत जिहड़ा अपना प्रचार सी ना वो विश्व भर विच विख्यात करने लई फिर ऐसे निर्मले महात्मा पैदा किए जिन्होंने होर ग्रंथां पढ़ के ते गुरबाणी नूं सर्वोपरि रखे। पर जो पंडित गुलाब सिंह जी ने संस्कृत तो ब्रज भाषा विच अनुवाद किया है वो मूल नालों भी प्रभावशाली है। इस ग्रंथ के लिखण का उद्देश्य ये सी कि जन साधारण अज्ञानियां नूं भी ज्ञान किया जाए। मतलब कि जिहड़े लोग अनपढ़ ने जिन्होंने कुछ पता ही नहीं, ऊड़े ऐड़े का भी जिन्होंने इलम नहीं, उन्होंने भी प्रचार प्रसारण लई सुखैन ढंग नाल इन्हां ग्रंथां की रचना की।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂ YouTube ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਮਨ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਿਆ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵੀਨ ਅਰਥ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੁਣਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਰਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਭਵੀ ਅਭਿਆਸੀ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰੀਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਮੂਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਡਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, या को सुनै सो कान में नीके चीत लगाए, आसुर संपद दूर तज बेग ज्ञान वो पाए। ਹੁਣ मैं बेनती की थी ना भी ਜਿਹੜੀ आसुरी संपदा है साढ़े अंदर, जिन्ने मंदे ख्याल ने, गलत नीतियां ने साढ़े अंदर, कई प्रकार नाल साढ़े अंदर हेरा फेरियां बेईमानियां आदिक निंदिया चुगली आसुरी संपदा इहनूं कहंदे हन। ते दैवी संपदा उहनूं कहंदे चंगे ख्याल दिमाग च आउणे, अच्छे ख्याल सोचने, चंगा पढ़ना, चंगा पढ़ाउणा, चंगी सेवा करनी, चंगी विद्या देनी और उस विद्या तो अपने अंतरात्मे इंद्रियां ते लागू करना आदि किनूं दैवी संपदा कहते हैं। चंगे ग्रंथां नूं वाचना है जी, अच्छे वक्तव्य सुनने, इनूं दैवी संपदा कहते। चंगा स्वभाव। सो या को सुने सो कान में नीके चीत लगाए, जेड़े इस प्रबोध चंद्र नाटक नूं चित ला के सुनते ने ना, ते पंडित गुलाब सिंह जी का कथन है, वो कहते यागो सुनै सो कान में नीके चीत लगाए, आसुर संपद दूर तज बेग ज्ञान वो पाए। जिहड़ी आसुरी संपदा अंदरों निकल जाती, जिवें कोई डॉक्टर साडे विचों कैंसर का रोग कढ़ देवे, गंदा मादा कढ़ देवे, साडे अंदर कोई पथरी कढ़ देवे, रसौली बनी हुई कढ़ देवे, जिवें शरीर निरोग हो जाता है ना, एवें साडे अंदर जिहड़े गंदे ख्याल ने ना, ये प्रबोध चंदक नाटक सुनन नाल ये आसुरी संपदा निकल जाती है ते बेग ज्ञान वो पाए। फिर बड़ी तेजी नाल ज्ञान प्रवेश करता अंदर, जिहदे नाल निमरता, सेवा, साधना, परोपकार, ध्यान, धारणा, ज्ञान, शरधा, ये दैवी संपदा साढ़े अंदर पैदा होती है। तो इस तरह पंडित गुलाब सिंह जी महान साहित्यकार होने करके सदा वास्ते अमर हो गए। आप जी की करनी, घालना, सेवा, सिमरन, विद्या ते केवल निर्मल भेद सिख पंथ नूं ही नहीं, भाई सारे भारत हिंदुस्तान नूं माण है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। साध संगत हिंदू मत दे भी जदों इस नूं पढ़नगे ना, उन्हां दे अंदर भी साध संगत एक सिद्धांत झलकेगा। इसलिए ऐसे ऐसे महान विद्वान होए हैं जिन्हां ने ग्रंथां की रचना की, जो अज भी साध संगत कला लाइब्रेरियां का शिंगार नहीं, यूनीवर्सिटियां का शिंगार नहीं। ये तो जोड़े PhD वगैरह करते हैं, इस करके यूनीवर्सिटियां विच ऐसे ग्रंथों विचों बहुत स्टडी करवाई जाती है। साध संगत
इस प्रकार अज भी बहुत टकसालों में धर्म स्थानों से महापुरखों के पास इन्हां ग्रंथों का पठन पाठन होंदा है तो सांझी वालता अपने अंदर प्रवेश करती है। इस प्रकार होर बेअंत ग्रंथों की रचना जिहड़ी है महापुरखों ने की, आप जी सरवण करते रहोगे। कुछ ये इतिहास भी आउणगे, किवें किवें अस्थानां की रचना किन्हां किन्हां महापुरखों ने की संगत नूं देना दित्तियां, गुरबाणी के प्रचार प्रसारण करन दा ढंग, ये सारे का सारा आप जी ये सरवण करते रहोगे। टाइम हो चुका है पूरा, सो आप संगत का धन्यवाद जो इत्थे बैठे हो अथवा जिहड़े इस वेले आप जी देश विदेश लाइव सरवण कर रहे हो। सारी संगत का असीं कुटिया वालों धन्यवाद करते हैं कि आप हर रोज़ अपना विशेष टाइम कढ़ के इस वेले लॉकडाउन का समा चल रहा है, सारा हिंदुस्तान ही एक तरह का अपने काम काज तो फ्री है, कुछ काम चल रहे हैं। खैर जिमें भी है अपना धर्म के वास्ते आपको टाइम कढ़ना चाहिए। भावें तुसी काम धंधे भी करते हो तां तुसी लाइव नूं डी लाइव सुन के भी लाहा लै सकते हो। सारी संगत का असीं धन्नवाद करते हाँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला, भुल्लां दी खिमा सारी संगत फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा